स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं शोएब अहमद। वैसे दोस्तों मैं अपने इस मंच पर अपने अतराफ की खबरें नहीं देता। मेरी सारी रिपोर्ट जो होती है वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती है, लेकिन आज मुझे अपने ही इलाके की खबर देते हुए दोस्तों बेहद अफसोस हो रहा है, बेहद दुख हो रहा है। बाहर की इस तरह की अगर कोई खबर आती है तो उसे पढ़ते हुए शायद इतना अफसोस नहीं हुआ होगा जो आज इस खबर को देते हुए हो रहा है। मैं नहीं चाहता था कि इस खबर को मैं अपने चैनल पर चलाऊं, लेकिन उस मासूम बच्ची का जब मैंने पहली दफा मरा हुआ चेहरा देखा तो मुझे लगा ये बच्ची गजा या फिलिस्तीन की है, ऐसा हाल उसका कर दिया गया दोस्तों। लेकिन जब इसका न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा तो लगा नहीं, अब इस पर बोलना चाहिए, इसके जो कातिल है उनको सजा होनी चाहिए और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्ची का नाम दोस्तों आयात शेख है। फोटो में ब्लर कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है जिसका हम उल्लंघन नहीं करते, इसकी वजह से इसको ब्लर करना पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन व्हाट्सएप पर इसकी फोटो काफी वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। ये बच्ची अपने सौतेले माँ बाप के साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड कस्बे के मुगलपुरा इलाके में रहती थी। इसके सौतेले पिता का नाम फहीम शेख है, जो कुछ दिन पहले ही सिल्लोड शहर के मुगलपुरा इलाके में रहने आया था। पहले यह अजंता, जो सिल्लोड से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां रहा करता था। आयात की सौतेली माँ का नाम दोस्तों फौजिया है। फहीम और फौजिया ने आयात को 3.5 साल की उम्र में गोद लिया था। अभी आयात की उम्र 4 साल बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक ये जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और ये जो जानकारी आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई जा रही है ये आज तक की न्यूज आर्टिकल में भी आया है। इसी के साथ साथ सुदर्शन न्यूज के न्यूज आर्टिकल में भी दोस्तों ये खबर आई है, जिसके मुताबिक ये सारी जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। दोस्तों आयात को नसीम शेख से गोद लिया गया था। नसीम शेख जो आयात का असल पिता है, ये जालना जिले का रहने वाला है। फहीम और फौजिया पहले से ही 4 लड़कों के माता पिता है। दोनों मियां बीवी लड़की चाहते थे, इसलिए नसीम शेख से आयात को 6 महीने पहले उन्होंने गोद लिया था। खबरों की माने तो जब से आयात को फहीम और फौजिया ने गोद लिया था तब से ही वो उसको पीटा करते थे। इसी क्रम में एक बार फिर से दोनों ने बुधवार को बच्ची को पीटना शुरू कर दिया। बच्ची पर किए गए कई वारों में से एक चोट बच्ची के सर पर लगी। ये चोट प्राण घातक यानी जानलेवा साबित हुई और आयात बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आयात को अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशें काम नहीं आई और आयात ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के बाद तदफीन यानी जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, जल्दबाजी में यह करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। इसकी स्थानीय लोगों को भनक लग गई। अंदेशा हुआ कि किसी अपराध को दबाने की कोशिश हो रही है। उसी इलाके के किसी व्यक्ति ने पुलिस को बता दिया कि बच्ची की मौत किसी बीमारी या किसी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जैसे किसी प्राकृतिक कारण से नहीं हुई है जैसे नॉर्मली होती है, बल्कि उसे मारा गया है। हालांकि दंपति यानी मियां बीवी उस बच्ची को बुधवार सुबह करीब 3 बजे उपजिला अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फौजिया और फहीम को आयात के शव को दफनाने से रोक दिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों भेज दिया गया। अब इस मामले पर स्थानीय पुलिस अधिकारी का बयान आया है दोस्तों। पुलिस अधिकारी ने कहा है पोस्टमार्टम में बच्ची के शरीर पर कई चोटें पाई गई हैं। फौजिया ने पुलिस को बताया कि वो बच्ची को पीटती थी। हमने दंपति पर हत्या का मामला दर्ज किया है। मियां बीवी दोनों पर हत्या का मामला दोस्तों दर्ज कर दिया गया है। साथ ही हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया था, यानी जो बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा बच्ची को गोद लिया गया था। पुलिस इसकी अब जांच कर रही है दोस्तों। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गुरुवार शाम को बच्ची को दफना दिया गया। आरोपी माता पिता को आज यानी शुक्रवार को जुमा को कोर्ट में पेश किया जाना था। दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और जनता की तरफ से दोस्तों सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इसके जो आरोपी है उनको सजा हो और इस मामले में जो भी शामिल है सभी को कड़ी से कड़ी सजा हो। दोस्तों आप सभी की इन सब खबरों के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाते जाते अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे डीएससी न्यूज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।